गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करण इंस्पायर्स यू चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं विशेष न्यायालय के बारे में। आपको याद होगा, हाल ही में राहुल गांधी पर एक विशेष न्यायालय ने अपनी सुनवाई की है, जिसमें उन्हें 8 सालों के लिए लोकसभा की सांसद रद्द कर दी गई है। वो सांसद में अब नहीं बैठ पाएंगे। आइए उसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। इसका उपयोग आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होगी। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विधायकों की त्वरित जांच के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य विशिष्ट दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबित समस्याओं को हल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में वादों की संख्या अलग अलग है। आपको पता होगा कि भारत में सांसद अलग अलग जगहों से आते हैं और हर जगह के सांसद पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से विपक्ष पार्टी का केस चल रहा होता है। इस स्थिति में सभी सांसदों का एक कोर्ट में सुनवाई कर पाना असंभव है। इसके लिए सरकार से सुझाव दिया गया है कि वो एक अलग से विशिष्ट दृष्टिकोण का एक न्यायालय बना लें, जहां पर इनकी सुनवाई की जा सके। इसकी पृष्ठभूमि है ये कि वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सांसदों के लंबे समय से लंबित मुकदमों में तेजी से ट्रैक करने के लिए देश भर की विशेष अदालतें स्थापित की जाए। इसके बाद 11 राज्यों में विशेष रूप से मौजूदा सांसदों और विधायकों की सुनवाई के लिए 12 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए। सितंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी न्यायालय का मित्र ने अपनी 2 रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मौजूदा 25 सक्षम पद सांसद और विधानसभाओं के विधायकों की सदस्यों की 4042 आपराधिक मामले लंबित हैं। इन मामलों की संख्या अब 5000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसमें 400 जघन्य अपराधों से संबंधित है। इस स्थिति में न्यायालयों का होना बिल्कुल आवश्यक है। विशेष न्यायालय होता क्या है, आइए हम इसका परिचय देते हैं। विशेष न्यायालय एक सीमित क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है, जो किसी विशेष क्षेत्रीय वार्ड के बजाय कानून के एक निश्चित क्षेत्र से संबंधित होता है। भारत में इन न्यायालयों की स्थापना विशेष न्यायालय अधिनियम 1979 के तहत की गई है। भारत में विशिष्ट प्रकार के न्यायालयों से निपटने हेतु विभिन्न विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई। ये न्यायालय त्वरित न्याय प्रदान करने और कुछ मामलों में जुड़ी अद्वितीय कानून चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इसका क्षेत्राधिकार है। इसके विशेष क्षेत्राधिकार कुछ प्रकार के मामलों पर न्यायालय का अधिकार है, जैसे दिवालियापन, सरकार के खिलाफ दावे, प्रमाणित वसीयत, पारिवारिक मामले, अप्रवासन और सीमा शुल्क या अधिकतम राशि या मूल्य वाले मामलों में न्यायालय के अधिकार पर सीमाएं। विशेष क्षेत्राधिकार को सीमित क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है। विशेष न्यायालय बहुत ही सीमित क्षेत्राधिकार के तहत मामलों की सुनवाई करता है और इसके न्यायाधीश एक विशिष्ट अवधि के लिए ही कार्य करते हैं, जबकि संवैधानिक न्यायालय का मुख्य अधिकार यह तय करना है कि जिन कानूनों को चुनौती दी गई है क्या वे असंवैधानिक हैं। उदाहरण के लिए, संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ विरोधाभासी है। आगे की राह, इस पे क्या होने वाला है, आगे भविष्य में इस पर क्या असर पड़ेंगे। चूंकि राजनीतिक नौकरशाही पर हावी है और व्यापार, नागरिक समाज और मीडिया पर लगाम लगाती है, इसलिए देश को ऐसे शासन की आवश्यकता है जो आपराधिक वायरस से मुक्त हो। जनता के दबाव से अभियोजन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यदि एक राजनीतिक दल को बड़ी संख्या में दागी उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो यह सकारात्मक कदम हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग निर्देशित ऊर्जा व हाइपर